फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आइए एक बार फिर से हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन खुली हुई है जिसमें कि मैंने एक्सेल खोला हुआ है और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आज इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इसमें सीखेंगे हमारा होम का टूल बार और इसमें जो भी फंक्शंस है उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। जैसा मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैंने उसमें आपको टूल के साथ में कॉपी और पेस्ट ये दोनों ऑप्शन बताए थे और आज मैं आपको इन सारे टॉपिक को कवर करूंगा। और दोस्तों, ये ना एक ग्रुप होता है। देखिए, ये एक ग्रुप दिख रहा है, ये जो पेज से लेकर कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये एक क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले उसके बारे में आप जान लीजिए। क्लिपबोर्ड क्या होता है, देखिए अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसमें ये जो ऑप्शन है सी ऑल द आइटम्स यू हैव कॉपीड टू द क्लिपबोर्ड, यानी कि जो भी आइटम्स आप कॉपी करते हो, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये 6464 कॉपी करना है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी दबा दिया तो अभी क्या होगा, कंट्रोल सी से 6464 यहाँ पर आ गया। तो अभी क्या है, ये मैंने कॉपी किया हुआ है तो इसने ये दिखा दिया कि आपने ये आइटम को अभी कॉपी किया हुआ है। तो ये क्लिपबोर्ड का, और हर क्लिपबोर्ड की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि आप एक साथ कितनी चीजें कॉपी कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या आइटम्स आपके ऑलरेडी कॉपी हो रखे हैं और मतलब आपने किया हुआ है। और जब ये कभी क्लिपबोर्ड भर जाता है तो आप ज़्यादा चीज़ें कॉपी भी नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको उसको खाली करना पड़ता है। फिर यहाँ से आप क्लियर ऑल कर देते हो तो सारा ये खाली हो जाता है और जो भी आपका कॉपीड आइटम होता है वो आपका डिस्कार्ड हो जाता है। क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है और ये क्लिपबोर्ड का ही तो यहाँ पर जैसे आप ये सारे क्लिपबोर्ड का ही ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ से कॉपी करते हो, कॉपी करने के बाद फिर आप पेस्ट कर दिया या कुछ कर दिया तो फिर मतलब इसको आप पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मान लीजिए फिर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो मैंने ये कर दिया, तो ये अभी ये बता रहे हैं कि आपने इसको कॉपी किया हुआ था और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और एक कॉपी का एक बहुत ही खास बात होती है दोस्तों कि इसको आप कई बार पेस्ट कर सकते हो। कि आपने एक बार पेस्ट किया तो कंट्रोल वी करके आप इसको कई भी जगह पेस्ट कर सकते हो। तो इसको पेस्ट करने के भी तरीके होते हैं। जैसे आपने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया और वैसे ही आप इसको राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया और फिर इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी पेस्ट करने में क्या है दोस्तों, कॉपी करने के बाद पेस्ट के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया और फिर यहाँ पे फिर ये आ रहा है पेस्ट करने के तरीके। देखिए कि आपको नॉर्मल पेस्ट करना है या उसके फार्मूलेस पेस्ट करने हैं। एक्सेल में जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मूलेस होते हैं, बहुत सारे फार्मूले होते हैं और अगर आपके इस सेल में फार्मूला लगा हो तो फार्मूला पेस्ट करना है या फिर फार्मूला नंबर पेस्ट करना है। ये दोस्तों सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, 1 बाय 1 मैं सारे कवर करूँगा, लेकिन मैं अभी आपको स्पेशली ये टूल बार के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे आपका ये इसमें है और दूसरा इसके बाद देखिए इसमें एक और है, कॉपी एज अ पिक्चर भी इसको कर सकते हो आप। जैसे आपने ये सारा सिलेक्ट किया, अभी यहाँ पर मैं जाता हूँ और फिर यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ कॉपी एज अ पिक्चर, तो ये पिक्चर कॉपी हो गया। देखिए एज शोन ऑन स्क्रीन, एज शोन व्हेन प्रिंटेड पिक्चर बिटमैप। ठीक है, आपने एज शोन ऑन स्क्रीन मतलब जो स्क्रीन में शो हो रखा है वही कॉपी हो जाएगा। ये आपका कॉपी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, यहाँ पर आ गया, देखिए ये कॉपी हो गया है। तो कभी भी आप कुछ कॉपी करते हो, यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है कि ये कॉपी हो गया क्योंकि ये पिक्चर में कॉपी हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कि ये कॉपी हो चुका है। तो आप इसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। देखिए इसको यहाँ मैंने कंट्रोल भी कर दिया, ये पेस्ट एज अ पिक्चर हो गया। तो यानी कि आप इसको कहीं भी वर्ड में या कहीं भी में इसको कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी इसको आप चिपका सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे कोई डिज़ाइन बना लिया या कुछ बना लिया, कोई टेक्स्ट लिख लिया आपने, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख दिया एक्सपर्ट और फिर सॉल्यूशन लिख दिया अगर मैंने यहाँ पर, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और फिर इसको लेट्स से कि मैं यहाँ पे दूसरा टूल बार लेता हूँ, मैंने इसको यहाँ पर बोल्ड कर दिया दोस्तों। ठीक है, इसको बोल्ड कर दिया। देखिए बोल्ड का करने का मतलब क्या होता है कि ये जैसे लिखा होता है ये नॉर्मल टेक्स्ट में लिखे हुए हैं और फिर ये बोल्ड हो गया है। तो बोल्ड होने का मतलब क्या होता है कि ये ज़्यादा हैवी हमको दिखेगा। इसके साथ में जैसे हमें कुछ हाईलाइट करना है, ठीक है, तो ये जो ये और दूसरा इटैलिक का एक ये ऑप्शन होता है कि आपको मतलब ऐसा आपका थोड़ा सा क्रॉस रहेगा। जैसे कोई भी लेटर है आप इसको इटैलिक करना चाहते हो तो इसको आप कंट्रोल आई करके भी इटैलिक हो जाता है और बाकी आप यहाँ से क्लिक करके भी इसको इटैलिक कर। जैसे मैंने इसको इटैलिक किया हुआ है तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया।
ठीक है दोस्तों, ये इसका यूज़ होता है इटैलिक का। और फिर उसके बाद इसको बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो। कंट्रोल बी आपने दबा दिया तो ये बोल्ड हो गया, और कंट्रोल आई दबा दिया तो इटैलिक हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड है और ये यहाँ पर ये बोल्ड और इटैलिक है। तो आप इसको वापस से अगर नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हो तो इसको दोबारा से कंट्रोल आई दबा दीजिए तो ये नॉर्मल फॉर्म में हो गया, और कंट्रोल बी दबा दीजिए तो ये आपका नॉन हाईलाइटेड फॉर्म में हो गया। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ इसमें, लेकिन सिखाने के साथ में मैं आपको एक चीज़ और साथ साथ सिखाता जा रहा हूँ कि आपको मैं मोस्टली सारी चीज़ें कीबोर्ड से ही सिखाऊंगा। मैं माउस का बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, और उससे वो जो भी यूज़ कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं चीज़ें हाईलाइट कर सकूँ। नहीं तो मैं बोलूँगा तो शायद आपको मतलब वो चीज़ें दिखेंगी नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कब मैंने क्या दबाया और क्या किया। तो ये सब आपको सिखाने के लिए मैं सिर्फ इसमें ये कर रहा हूँ कि आपको ऐसे यूज़ करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें दिखती भी जाएं कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और फिर आपको समझने में उतना ही आसानी हो। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करना तो प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर आप कीबोर्ड से ही करना है, क्योंकि अगर आप कीबोर्ड यूज़ करते हो तो दोस्तों जहाँ पे आपका 1 घंटा लगना होता है वहाँ पे आपके 20 मिनट सेव होते हैं। ठीक है, तो यानी कि वो काम आपका 40 मिनट में हो जाता है, क्योंकि जब आप एक्सेल स्क्रॉल करते हैं उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और जब आप कीबोर्ड प्रेस करते हैं और आपको पता होता है कि जब आप थोड़ा सा सीख लेते हो कंप्यूटर, शुरुआत में अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है या आपको नहीं ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो, तो शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़े से बटन ढूंढने में मेहनत हो, लेकिन जब एक बार आपको सेट हो जाएगा दिमाग में कि हाँ ये बटन से, तो उसके बाद आप बहुत ही प्रो होकर के काम कर सकते हो। और इसके साथ में जब भी आप कभी इंटरव्यू पे जाते हो या अपने किसी भी कलीग के सामने होते हो, और जब आप कीबोर्ड से काम करते हो तो दोस्तों उसका हमेशा से अलग इम्प्रेशन रहता है। और ये डेटा साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई जगह डेटा कंपनीज में तो माउस का ऑप्शन ही नहीं होता है। और आपको ये जान करके भी अच्छा लगेगा कि इससे पहले जब डॉस में काम किया करते थे, यानी कि डॉस कमांड होती थी उसमें काम किया करते थे, तब माउस होता ही नहीं था। यानी कि डॉस में जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो सारी कीबोर्ड से ही होती है, वहाँ पे बिल्कुल भी माउस यूज़ नहीं होता है। तो ये कीबोर्ड की अपनी अलग एडवांटेज है और माउस की भी अपनी अलग है। लेकिन माउस जितना आप कोशिश करें कम यूज़ करें तो उससे आपका टाइम बहुत बचेगा। अभी तो माउस में थोड़ा सा स्क्रॉल बार वगैरह ये सारा सब कुछ होता है, तो उससे आप काफ़ी चीज़ें मतलब आपकी आसान हो जाती हैं। और मैं चलिए मैं वापस चलता हूँ, आपको एक बार फिर से अभी अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए फिर आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों ये फिर उसके बाद में अगला टूल बार में कैलिब्री एक फॉन्ट का ऑप्शन होता है दोस्तों। जैसे कि ये इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है एक कैलिब्री फॉर्म में, कैलिब्री फॉर्म का फॉन्ट टाइप है। जैसे यहाँ पे देखिए ये थीम फॉन्ट्स लिखा हुआ है, ये ऑल फॉन्ट्स लिखा हुआ है, ये इतने सारे फॉन्ट्स है। आप इसमें आप कहीं भी अपना कर्सर ले जाइए, देखिए यहाँ पे आपका फॉन्ट चेंज होता जाएगा। तो इसमें आप जिस पे भी क्लिक कर देंगे, लेट से मैंने एरियल नैरो पर क्लिक कर दिया तो ये नैरो हो गया। देखिए इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एरियल नैरो सिलेक्ट कर लिया है। और दोस्तों ये आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, एक्सेल में कुछ भी काम कर रहे हो, एक्सेल में या वर्ड में कहीं पर भी कर रहे हो, लैपटॉप के किसी भी हिस्से में कर रहे हो, तो जितना हिस्सा आपने सिलेक्ट किया हुआ रहेगा उतने हिस्से पे ही आपका कोई भी सेटिंग काम करेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमने क्या किया, हमने फॉर्मेटिंग H3 कॉलम में करी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये H3 है। यहाँ से मुझे दिख जाएगा कि मैं किस सेल पर हूँ। मैं H3 कॉलम में हूँ और मैंने यहाँ पर कोई भी सेटिंग, ये जैसे मैंने टेक्स्ट तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं कैलिबरी इसका फॉन्ट यहाँ पर जाकर के चेंज कर रहा हूँ, मैंने H3 में जाकर के चेंज कर रहा हूँ। तो कभी भी ये फॉन्ट मेरा हर जगह नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अभी मैं इसको करता हूँ, एयरटेल प्रो कर दिया मैंने, क्या है अर्नो प्रो SMBD। तो इसमें पता नहीं बहुत अजीब से नाम है। देखिए जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा यहाँ पे एरियल नैरो आ गया, और जब मैं इसको H3 में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अर्नो प्रो SMBD आ गया। तो यहाँ पर मतलब इसका ये है कि आप एक एक्सेल में जितने भी सेल्स हैं सब में सबकी कस्टमाइज सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने स्टाइलिक किया हुआ था, यहाँ पर मैंने इसको एरियल नैरो किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने इसका दूसरा फॉन्ट दिया हुआ। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे विपिन वर्मा,
देखिए अब ये टेक्स्ट देखिए, ये विपिन वर्मा का टेक्स्ट देखिए, ये एक्सपर्ट सॉल्यूशन का टेक्स्ट देखिए, और ये यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ एक्सपर्ट सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ की सेटिंग देखिए। तो दोस्तों अभी क्या है, ये देखो थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसमें सेल से थोड़ा बाहर हो रहा है। अब इसको सेल में फिट करने के लिए क्या होता है, सबसे आसान तरीका है, इसको यहाँ पर क्लिक कर दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे आपने डबल क्लिक कर दिया तो ये आपका ऑटो फिट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑटो फिट विड्थ। तो यानी कि ई कॉलम की विड्थ मैंने ऑटो फिट कर दी। और फिर उसके बाद मैं अगला ऑप्शन आपको ले चलता हूँ। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरलाइन। अंडरलाइन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू। तो जब भी आप कंट्रोल यू दबाएंगे कहीं पर भी, तो वहाँ पर वो चीज़ कंट्रोल यू, उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो ये एक यानी कि बहुत ही अच्छा है कि जैसे जब आपको कोई भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, इसमें कोई यानी कि कुछ नोट लिख रहे हो और फिर उसमें आपको कोई कुछ हाईलाइट देना है, तो हाईलाइट देने के साथ में आप उसमें उसको उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है कि आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। और फिर उसके बाद में आता है आपका ये बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या होते हैं दोस्तों, बॉर्डर्स तो मतलब चीज़ का देखिए एक अपना एक्सटेंशन लेवल है, इसमें बॉर्डर है। और इसमें बॉर्डर क्या क्या होता है कि ये जो ग्रे स्केल है, ये जो ग्रेस बनी है, ये जो ग्रिड लाइंस है, ये एक्सेल में बनी हुई है हर एक सेल में। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये जो ग्रे कलर की ये जो लाइन है, इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। तो ये ग्रिड लाइंस ये सारे एक्सेल में होती है, ये सेल बाय सेल होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें 16,584 कॉलम्स होते हैं और इसमें 10,48,576 रोज होती हैं। तो उसमें हम काम करते हैं, मतलब इतने सेल्स होते हैं। तो अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 6584, और फिर उसके बाद है आपका कितने रोज थे दोस्तों, 10,48,576। ठीक है, 10,48,576 बिल्कुल सही है। अब मैं इसको जैसे अगर मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्या दोस्तों, इसको इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने किया और फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने इनटू, जो इसमें स्टार का बटन होता है दोस्तों, वो मल्टीप्लाई का काम करता है। और फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इज इक्वल टू H7 इंटू G7। अभी क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। एक एक्सेल में इतने सारे सेल्स होते हैं, सारे सेल्स को, हर एक सेल को कस्टमाइज कर सकते हो, हर एक सेल में बहुत ही हैवी डेटा डाल सकते हो। एक सेल में कैपेसिटी, अब सेल की कैपेसिटी अगर मैं आपको बताऊं, एक सेल की कैपेसिटी दोस्तों 255 लेटर्स की भी होती है, इससे भी ज़्यादा होती है। वो डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या लिख रहे हो। तो अभी मैं बेसिक लेवल बता रहा हूँ, तो इसमें मैं फिर भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अगर आप इसको जानते रहेंगे तो आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप जब भी कोई काम करेंगे तो इन सारी सेटिंग्स को ध्यान में रख के काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी जैसे अभी इसमें मुझे काउंट करना है, तो इसमें काउंट करने के लिए क्या, ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी इसको काउंट करने के लिए मुझे ईजी नहीं हो रहा है। इसको ईजी करने के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेपरेटर लगा देता हूँ। यहाँ सेपरेटर लगा दी, यहाँ पे मैंने क्या है, ये अकाउंटिंग कॉमा है। तो ये क्या होता है, आपको 100, थाउजेंड्स और फिर उसके बाद मिलियन, बिलियन, देन ट्रिलियन में ये आपको वैल्यूज देता है। क्योंकि ये एक्सेल है, ये इंडियन मेड नहीं है और इसमें सारा यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर चलता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ही चलता है। तो इसको हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इसमें 0.00 डेसिमल आ गया, क्योंकि जो भी आप नंबर अकाउंटिंग में यूज़ करते हो उसमें वो डेसिमल्स में होता है। 0.00 अभी यहाँ पर आ रहा है, और फिर उसको हमें अभी 0.00 में कुछ नहीं है, इसमें कुछ हमको ज़रूरत भी नहीं है, तो हम इसको डेसिमल्स को यहाँ से हटा सकते हैं इसमें। तो यहाँ से अगर हमको डेसिमल में इंक्रीज डेसिमल, देखिए यहाँ पे आ रहा है इंक्रीज डेसिमल, सो मोर डेसिमल। तो यहाँ पे आप जितने डेसिमल तक इसको देखना चाहते हो उतने डेसिमल तक ये आपको दिखाएगा जितनी बार आप क्लिक करोगे। और फिर यहाँ से आप डेसिमल कम करना चाहते हो तो ये आपका डेसिमल कम हो जाएगा। तो अभी ये कितने, ये वीडियो में बना रहा हूँ, कोई बात नहीं दोस्तों,
अभी को देखिए ये जो ग्रिड लाइंस आ रही हैं, मैं ग्रिड लाइंस आपको कवर कर रहा था। जो ग्रिड लाइंस आती हैं दोस्तों, इसको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। जो भी ये सेल्स आ रहे हैं, सेल्स के बीच में जो भी ये आ रही है, इनको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ये हर एक एक्सेल में ऑटो लाइंस होती हैं। तो अगर हमें जैसे इसको लाइंस को नहीं देखना है, अगर हमको इन लाइंस को हटाना है, व्यू में जा सकते हैं। देखिए ये टूल बार है, यहाँ का व्यू टूल बार है, हम यहाँ से ग्रिड लाइंस इसको हटा देंगे। अगर हमने इसको अनचेक कर दिया, देखिए ये सारी ग्रिड लाइंस यहाँ से गायब हो चुकी हैं। अगर हमको वापस से ग्रिड लाइन करनी है तो हम इसको वापस से ला देते हैं। दोस्तों वीडियो में एक बार में सारा सब कुछ कवर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इसके लिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि मैंने शायद ये छोड़ दिया। डिस्प्ले बार होता है जहाँ पर आपको जो भी कुछ आपका लिखा हुआ है और आप जहाँ भी कर्सर रखते हो वो वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर शो होती है। ये आपका फॉर्मूला बार है, यानी कि यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ शो होंगी जो भी लिखा हुआ है, और वैल्यूज़ कहाँ पर लिखी हुई है वो आपको ये एरे है यहाँ पे आपका वो यहाँ पर शो होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे में आप जहाँ भी सिलेक्ट करोगे, कहीं भी सिलेक्ट करोगे, कहीं भी नेविगेट करोगे तो वो आपको बताएगा। तो आइए आज की जानकारी हुई इस लेवल तक कि अभी हमने ये बताया आपको, ये ग्रिड लाइंस का मैंने बता दिया। अभी मैं आपको कवर करता हूँ बॉर्डर। एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो या कुछ भी बनाते हो तो उसमें आपको फॉर्मेटिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कोई भी डेटा आप बनाते हो तो फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करते हैं कि वो डेटा अच्छा लगे, उसको देखने में अच्छा लगे। जैसे कि अब मैं एक छोटा सा डेटा बना के बताता हूँ। जैसे एक्सपर्ट सॉल्यूशन में मैं हूँ, मेरा नाम है विपिन वर्मा, और मेरा एक एम्प्लॉय है अमन, और दूसरा एम्प्लॉय है सुमन, और फिर उसके बाद फिर है रोहित। तो ये सारे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। अब इनकी अगर मैं एज लिखना चाहता हूँ दोस्तों, इनकी अगर देखिए मैं इधर पे लिखना चाहता हूँ इनका एज, जेंडर, और फिर उसके बाद दोस्तों मैं लिखना चाहता हूँ इसका, यहाँ पे मैं डिटेल दूंगा। एज जैसे मैं अपनी एज डालता हूँ यहाँ पे 31, और अमन की एज डालता हूँ मैं 20, और सुमन की 25, और रोहित की डालता हूँ मैं 23, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जेंडर डालता हूँ, इसमें डालता हूँ मेल। ठीक है, और ये भी मेल, मैंने इसको भी मेल ले लिया। कंट्रोल डी दबाया था दोस्तों, जिससे ये डाउन में आया है। और फिर उसके बाद सुमन का मैंने लिख दिया यहाँ पे फीमेल। अभी ये एक्सेल यहाँ पे मैं पहले से ऊपर मेल लिखा हुआ है, इसलिए ऑटो रीड ले रहा है मेल कि आपको दोबारा मेल लिखना है क्या। तो यहाँ पे ऑटो रीड ले रहा है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के लिए मुझे इंटर दबाना होगा, तो मैंने इंटर दबा दिया और ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये मेल आ गया। तो अभी दोस्तों मैं ये इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने ये जो एक्सेल खुली हुई है, और इसमें क्या है, अभी ये आ रहा है, यहाँ पर दूसरा फॉन्ट है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है। तो ये डेटा का फॉन्ट है। अब हमको क्या है, सबको एक जैसा करना है कि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, थोड़ा सा सुंदर दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कैलिबरी लिखा हुआ है, कैलिबरी की जगह मैं इसको एरियल लिख देता हूँ। देखिए मैंने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करने की जगह सिर्फ यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप कर दिया एरियल। ठीक है, एरियल टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और फिर मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये सारा एरियल में सिलेक्ट हो गया। एरियल एक फॉन्ट था इसलिए सिलेक्ट हो गया, और जो फॉन्ट नहीं होगा वो फॉन्ट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना एरियल, तो इसलिए मैंने एरियल सिलेक्ट कर दिया था और ये एरियल में आ गया। अभी क्या है, इसको मुझे देखिए सॉल्यूशन क्या है, आपका बाहर जा रहा है यहाँ से, और मतलब इसमें पूरा नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर जब आप देख रहे हो फॉर्मूला बार में तो सॉल्यूशन आपको पूरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये आपको पूरा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसके रो जो है वो कॉलम की विड्थ कम है और ये इसके फॉन्ट बड़े हैं, तो इस वजह से ये नहीं आ रहा है। तो मैं इसका क्या करूँगा, फॉन्ट का सबका साइज़ एक तरह से करूँगा। तो उसके लिए मुझे सबको फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ में, शिफ्ट का बटन दबाया, एरो दबाया, फिर इसके बाद इसको इतना सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जो भी बोल्ड लगा हुआ है मैं बोल्ड हटा दूँगा। देखिए अभी क्यों बोल्ड आ रहा था, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सारे तो बोल्ड नहीं थे, फिर क्यों बोल्ड आ रहा था, एक मिनट में इसको कंट्रोल जेड करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा।
इसमें क्या है, ये एक्सपर्ट सॉल्यूशन बोल्ड है। अभी मैंने इस पर सिलेक्ट किया, ये बोल्ड आ रहा है। अभी मैंने सारे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन सारे तो बोल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोल्ड आ रहा है। वो ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा प्राइमरी सेल जो है, जो सिलेक्ट है, वो बोल्ड है। तो अभी क्या है, अभी मैंने विपिन वर्मा को यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो अभी क्या है, यहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो अभी ये बोल्ड नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं अगर यहाँ से भी सिलेक्ट करता हूँ तब भी ये बोल्ड नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेरी जो प्राइमरी सेल है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर मैं गया और फिर मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया। अब ये बोल्ड दिखा रहा है और इटैलिक दिखा रहा है। अगर मान लीजिए मैं इस सेल में हूँ और यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बोल्ड इटैलिक नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो अगर मैं बोल्ड प्रेस करूँगा तो सारा बोल्ड हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे सबको बोल्ड हटाना है तो मैं फिर इसको दोबारा से प्रेस करूँगा तो दोबारा हट जाएगा। और जैसे ये इटैलिक है, अभी क्या इटैलिक करूँगा तो फिर ये सारा इटैलिक हो जाएगा, लेकिन इटैलिक मुझे इसमें से भी हटाना है तो मुझे एक बार और दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसको प्राइमरी सेल सेलेक्ट किया हुआ है, तो फिर मैं सिर्फ एक ही बार में हटा सकता हूँ। देखिए मैंने सिर्फ एक बार किया, तो क्योंकि मेरी प्राइमरी सेल वो थी जहाँ पे मैंने इटैलिक सेलेक्ट किया हुआ था। अभी क्या है, अभी फिर इसके बाद में अब मैंने ये कर लिया। अब इसके बाद में जो मैं आपको बता रहा था, थोड़ी सजावट की बात है। ये जैसे मुझे ये डेटा किसी को मेल करना है कि मेरे कंपनी में कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं और काम कर रहे हैं, तो उनको मुझे अपने मैनेजर को भेजना है। तो उस मैनेजर को भेजने के लिए क्या करना है मेरे को, तो थोड़ा सा ऐसा ही तो भेज नहीं दूंगा, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करना पड़ेगा। ब्यूटीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए फॉर्मेटिंग होती है, और ये फॉर्मेटिंग का टूल बार है दोस्तों, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें यहाँ पर जब आप जाओगे तो ये आपको दिखा देगा, यहाँ पे नाम क्या है, फॉन्ट सेटिंग, Ctrl+Shift+F इसका शॉर्टकट है, और इससे आप इसको कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ब्यूटीफाई कैसे करता हूँ, आप देखते जाइए। अभी क्या है, इसका देखिए दोस्तों, थोड़े से फॉन्ट बड़े लग रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ से छोटे कर सकते हो। ठीक है, ये आपने छोटा कर लिया, और फिर यहाँ पे मान लीजिए आपने इस 10 में ज़्यादा छोटा लग रहा है, 11 में ज़्यादा बड़ा लग रहा था, तो मैं इसको 10.5 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका साइज लिख दिया 10.5। ये के साथ अप एरो से, मतलब जो भी आप सिलेक्ट कर रखा हो आपने, उसका साइज बढ़ेगा, और डाउन वाले से जिसका साइज है घटे दोस्तों। और फिर उसके बाद में मैं आपको आता हूँ कि इसमें बताता हूँ कि इसमें मैं बॉर्डर को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैंने फिर से ये सारा सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए, अगर मुझे इनमें सब में बॉर्डर करना है तो इसमें का शॉर्टकट है, शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ। Alt+H मैंने दबाया तो सारे ये सिलेक्ट आ गए, तो ये सारे शॉर्टकट्स के लिए है। तो अभी मुझे बॉर्डर पे जाना है, तो मैं B प्रेस करूँगा, B पे आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए, तो सारे बॉर्डर आ गए। देखिए ये सारा बॉर्डर आ गया, ब्लैक बॉर्डर हो गया, ये ऑटो बॉर्डर होता है। ठीक है, लेकिन मुझे सारा नहीं करना है, तो मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। मैंने Alt+H B और S कर दिया। S का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ मुझे आउटर लाइन में बॉर्डर चाहिए, लेकिन मुझे आउटर लाइन में बॉर्डर चाहिए। अभी क्या है, ये मेरा हेडर है, हेडर को क्या किया मैंने सिर्फ ये सिलेक्ट किया, और मैंने फिर से इसको ये बॉर्डर कर दिया। और अगर आपको और भी बॉर्डर सीखना है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कस्टम बॉर्डर होता है। जैसे कि अब मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक किया, एरो पे यहाँ पे मैं गया मोर बॉर्डर्स में। मोर बॉर्डर में जाने के बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो पॉपअप खुलेगा वो उसमें से आप पूरे बॉर्डर की सेटिंग कर सकते हो। आपको जैसा भी बॉर्डर जहाँ पर चाहिए वैसा आप ले सकते हो। जैसे ये वाला बॉर्डर है, यहाँ पे क्या, ये सिर्फ आपकी आउटर लाइन है। अब ये जो लाइन है, ये आपको करना है कि मुझे थोड़ी सी थिक करनी है लाइन। ठीक है, ये लाइन थिक करनी, तो मैंने ये वाली लाइन ले ली, और फिर इसको यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, तो जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ ये सारी लाइनें यहाँ पर आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए ये हो गया। ओके, ये बहुत ज़्यादा थिक लाइन आ गया, मेरे को क्या कही, ये बहुत ही ज़्यादा थिक लग रही है, तो मैं इसको थोड़ी सी थिन करना चाहता हूँ। थोड़ी सी थिन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फिर से मोर बॉर्डर पे जाऊँगा। मैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा थिक लाइन है उसको थोड़ी सी पतली कर दूँगा, और फिर से मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अभी मैं क्या है, ये जो हल्की लाइन आ रही है, इसका मतलब ये आ रहा है कि कुछ लाइन्स आपकी डार्क लाइन्स है। जैसे कि ये लाइन, ये डार्क लाइन है, बाकी जगह रो में लाइन्स नहीं है, इसलिए सारी सॉलिड नहीं आ रही, इसमें ये थोड़ा ग्रेइश कलर आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ये सारी सॉलिड हो गई, और फिर इसमें सब में सॉलिड हो जाएगी। अगर मैंने हटा दिया तो ये अब सारी हट गई। तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ओके कर दिया, ये मेरी आउटलाइन आ गई।
अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे बाहर तो आउटलाइन थिक चाहिए लेकिन अंदर थोड़ी सी लाइन मुझे हल्की चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर जाऊँगा और फिर यहाँ पे मोर बॉर्डर पे क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद अब मुझे यहाँ पे देखिए जब मैंने सिर्फ इतना सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे नीचे कोई लाइन नहीं दिख रही है, नीचे लाइन नहीं दिख रही, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मुझे एक पतली सी लाइन ले लूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैंने पतली लाइन ले ली। अब देखिए मेरा डेटा आ गया। अब मेरे को क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइंस दी हुई हैं और मुझे अब ये ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से डेटा मतलब अपने मैनेजर को भेजना चाहता हूँ, मैं ग्रिड लाइन थोड़ी दूंगा क्योंकि मैं अलग से इसको फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर व्यू में जाऊँगा, व्यू में जाने के बाद में यहाँ से मैं ग्रिड लाइन हटा दूँगा, ग्रिड लाइन हटा दी और फिर यहाँ पर ये डेटा आ गया। अभी क्या दोस्तों, थोड़ा सा इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए फिर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको जाता हूँ और फिर यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूँगा, तो थोड़ा सा मैं ये अलग सा दिखेगा है। अभी इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अभी एज क्या है, देखिए एज मेरा ये इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट है और ये एज मेरी राइट अलाइनमेंट है। तो अभी क्या है, एज जब भी मैं अगर किसी को डेटा प्रेजेंट करता हूँ दोस्तों, तो उसमें ना अलाइनमेंट बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये राइट अलाइनमेंट है, हालांकि ये वाला टूल बार मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको कवर करूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में। और फिर देखिए ये जो अलाइनमेंट है, आपको जो डाउन अलाइनमेंट है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, डाउन की जगह इसको सेंटर करूँगा। ठीक है दोस्तों, सेंटर कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा इसमें रैप टेक्स्ट नहीं है। अब रैप टेक्स्ट मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब ये इसको सेंटर कर लिया, लेकिन फिर भी अभी ये नहीं हुआ, तो यानी कि इसमें क्या है, इसमें ये वाला अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अब इसमें ये देखिए, अभी मैंने इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करी, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, एज लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन ये जो वो सारे राइट में आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि एज एक टेक्स्ट है, जो ये मैंने लिखा हुआ एज, ये एक टेक्स्ट है, और ये जो 31, 20, 25, 23 ये सारे न्यूमेरिक वैल्यू हैं। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो जब मैं इसको टेक्स्ट और न्यूमेरिक, तो टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा होता है, और जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ हमेशा राइट अलाइनमेंट होती है। तो ये टेक्स्ट और वैल्यूज़ का जो सेटिंग है वो इसके अंदर होती है, एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो आपको इसको ये ध्यान रखना है कि ये है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इसको सेंटर अलाइनमेंट करना है। अभी हम इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लें, तो ये मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। तो अभी फिर से ये जेंडर देखिए, ये सारे टेक्स्ट है, तो ये सारे लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो इसको भी मैंने राइट कर दिया और इधर से मिडिल में कर दिया। और फिर इसके बाद में अब क्या है, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हल्का सा एक कलर दे देता हूँ। जब भी दोस्तों आप कलरिंग करेंगे, जब भी आप ब्यूटीफाई करेंगे, ब्यूटीफाई में कभी भी कोशिश करिए कि लाइट कलर ही यूज़ करें। लाइट कलर्स आपके बहुत ही हेल्प करते हैं कि आपका डेटा बहुत ही अच्छा दिखता है। देखिए लाइट कलर आपने किया, ज़्यादा डार्क कलर आंखों में चुभते हैं और हमेशा प्रेजेंटेशन के लिए आपको अच्छा इंप्रेशन नहीं देते हैं। तो जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दें, तो उसके लिए हमेशा राइट ही यूज़ करें, और ये कॉर्पोरेट्स में यूज़ होता है। और ये मैं जो भी आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ये सारी कॉर्पोरेट्स की, MNC कंपनी की नॉलेज दे रहा हूँ। ये जब भी आप हाई लेवल की प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, हाई लेवल का मैं आपको एडवांस एक्सेल सिखा रहा हूँ, कि आपको जो भी मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, तो दोस्तों वो बहुत ही एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ, ताकि आप इसको जब भी आप यूज़ करेंगे, तो यानी कि आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे कि जो भी आपका नेक्स्ट पर्सन है वो बिल्कुल भी सरप्राइज हो जाएगा। वो कहेगा कि यार आप तो बिल्कुल एकदम मास्टर हो, आपको तो ऐसा लगता है कि आप सालों से इस पर काम कर रहे हो और आपको इतनी डेप्थ की चीज़ें पता है। ये डेप्थ की चीज़ें दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है, क्योंकि ये इन डेप्थ मैंने काम किया हुआ है और ये सारे वर्क मुझे पता है। आपको ट्यूशन्स भी मैं देता हूँ ये एडवांस एक्सेल की, अभी ये आपके पास में फ्री में अवेलेबल है, तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसको ब्यूटीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चाहता हूँ, तो मैं फिर से यहाँ से मोर बॉर्डर में जाऊँगा। मोर बॉर्डर में जा करके फिर से मैं यहाँ पे लाइन लूँगा। देखिए ये थिक बॉर्डर आ गया। अब मुझे थिक नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए लाइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइट ले लिया। अभी फिर इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। देखिए कितना खूबसूरत हमारा डेटा बन गया। तो ये एक्सपर्ट सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें के ये एम्प्लॉयज़ है।
एम्प्लॉयज़ का फिर उनकी ये एज डिस्क्रिप्शन है और ये उनकी जेंडर डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे ही दोस्तों ये बहुत सारा डेटा बनाने में यूज़ होता है। अभी ये बहुत ही बेसिक लेवल का डेटा था, बहुत ही बेसिक लेवल के एक समरी थी जो मैंने आपको बना करके प्रेजेंट करी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन आगे आगे चलो आप अपने वर्क में यूज़ करिए, आप अपने वर्क को इम्प्रूव करिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और जब आपको अगर इससे कुछ फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अगली वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत इनकरेजिंग लगेगा। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। और दोस्तों आप अपना प्यार यूं ही मुझे देते रहिए और ज़रूर से ज़रूर इस बेल आइकन को हिट करिए और ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। अगली वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा अगला टूल बार। और दोस्तों इसमें हर एक टूल बार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको नहीं पता कि इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। इसमें मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितने एक्सपर्ट होते जाओ उतना कम है, और जितने आप एक्सपर्ट होगे दोस्तों उतनी ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा आप इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं और इससे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को दोनों को बेटर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। देखिए बैटरी भी लो हो गई मेरी। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक और उन तक आसानी से पहुंच सके और वो सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।